अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज हम अमल लेकर हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा अमल है आज से भी ज़्यादा शख्स के बारे में कि जिनको जिन्नात के असरात होते हैं तो उनका इलाज किस तरह किया जाए। वो ज़्यादा तंग भी ना करें इनको और बीमारी भी इनके अंदर ना छोड़ें। और इस अमल से यानी आप जो ये अमल करेंगे इससे इंशाअल्लाह मरीज़ को फ़ायदा तो होना ही है, साथ में ये होगा कि आप इस अमल को करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि मरीज़ को वो जिन्नात छोड़ के चला जाएगा। अगर किसी पर इसी तरह आसिवी असरात हैं, एक तो है जिन्नात जो है ना वो अंदर मौजूद होते हैं, एक जिन अब अंदर नहीं है लेकिन बाहर से वो आसिवी असरात दे रहा है या बीमारी दे रहा है या इस तरह के मामलात भी पैदा कर रहा है, तो उस सूरत में आपने इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह मरीज़ को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और मरीज़ के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ख़त्म होते हुए आपको नज़र आएंगे। तो आपने करना ये है कि पहले जो है आपने उस मरीज़ की कंडीशन देखनी है, उस मरीज़ की जो हालत है उसको आपने देखना है। मरीज़ की कंडीशन देखते हुए आपने ये अमल करना है। अगर आप देखेंगे मरीज़ की कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, बाद लोग क्या करते हैं कि उन आमिलीन के पास ले जाते हैं, जो जाली आमिल हैं उनके पास ले जाने से क्या होता है कि बस औक़ात आप मरीज़ को ले जाते हैं इस तरह के आमिल के पास, अब उन्हें पता तो है नहीं, बस वो थोड़ा बहुत जो यूट्यूब से देखा हुआ हो या किताबों से पढ़ा हुआ हो, बाकायदे तौर पर वो अमल करना नहीं जानते, तो वो तजर्बेकार नहीं है। फिर इस सूरत में क्या होता है कि वो मरीज़ को दम करते हैं या मारते हैं, पढ़ाई करते हैं मुख्तलिफ़ अंदाज से। तो इस सूरत में होता क्या है कि वो मरीज़ सुधरता तो नहीं है लेकिन फिर ज़्यादा उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो इस सूरत में भी आपने करना ये है, प्यार और मोहब्बत के साथ आपने ये अमल करना है। सबसे पहले आपने इस नक्श मुसल्लस को लिखना है, 1 से लेकर 9 तक ये खाने पर करने हैं और नीचे लिख देना है मरीज़ शिफा हासिल करे। ये अज़ीमत के तौर पर आपने लिख देना है, नीचे लिख देना है। अगर आप सिंधी हैं तो आप ये लिखें मरीज़ सेहत वठे। अगर आप दीगर ज़बानों में लिखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरह लिखें कि मरीज़ शिफा हासिल करे। तो इस तरह लिख कर आपने एक नक्श उसके गले में बांध लेना है और एक नक्श उसको देना है पीने के लिए और एक नक्श उसको देना है गुस्ल के लिए। गुस्ल के लिए इस तरह देना है कि 2 दिन उस पानी से गुस्ल करेगा। यानी आपने एक नक्श लिख कर वो बोतल के अंदर डाल दिया, बोतल में से आधा पानी लेकर टब वगैरह बाल्टी के अंदर आपने डाल दिया और दीगर पानी मिला दिया, उससे उस मरीज़ को गुस्ल करवाएं। फिर दूसरे दिन जो बचा हुआ पानी हो वो टब में डाल दें और दीगर पानी मिलाकर फिर उससे गुस्ल करवाएं। तो इससे भी यानी मरीज़ के जिस्म के अंदर ऊपर जो बोझ है ना, जिन्नात करते क्या है कि ये या तो दर्द देते हैं और बोझ देते हैं जिस्म के अंदर, तो ये भी यानी बीमारी के किस्म है वो यही देते हैं। बस आप मरीज़ को यही चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से तकलीफ़ होती है, तो ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। फिर आपने करना क्या है, ये जो नक्शा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये भी आपने लिख कर पहले से तैयार करना है। जब मरीज़ गुस्ल कर चुके तो फिर आपने इस नक्श का धुआं देना है। अच्छा, इस नक्श का फ़तीला बना लें। तो बाद लोग तेल लगाते वगैरह, तो इसमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है नक्श को, तो आपने सीधा सा बनाना है और सिगरेट की तरह अगर आप इसको सीधा सीधा यूँ आग लगा दें एक तरफ से और मरीज़ के मुंह के करीब कर दें ताकि नाक की तरफ धुआं जाए, तो ये भी एक तरीका है। जिस तरह सिगरेट दुखता रहता है इस तरह दुखता रहे, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर आग लगा दें इसको, फिर आग बुझा दें। या फिर ये करें कि अंगारे वगैरह वो किसी बर्तन वगैरह के अंदर रख कर फिर उसके ऊपर नक्श रख दें और मरीज़ को धुआं दें ताकि उसके नाक में धुएँ चले जाएँ। तो इंशाअल्लाह इस सूरत में क्या होगा कि मरीज़ के ऊपर जो आसिवी असरात हैं वो कम हो जाएंगे और फ़ौरन ही शिफा होगा। तो इस तरह के आप यानी कि 2, 4, 5 नक्श बना सकते हैं जब हो, क्योंकि शुरुआत में जब करेंगे तो मरीज़ को दूसरे दिन तीसरे दिन हो सकता है होता तो नहीं है ऐसे लेकिन फिर हो सकता है हो, तो आपने ये करना है। अच्छा, इस अमल करने से पहले अगर आप किसी हिसार का आमिल है, हिसार कुतबी है, हिसार खासुल खास, नीचे जाकर देखें हमने हिसार खासुल खास नीचे जाकर आप देखेंगे तो वो हमने उसके बारे में दिया है, वो उसको चिल्ला कैसे दिया जाता है, वो भी अपने ऊपर दम कर देना है ताकि जिन्नात के जो असरात हैं वो आपके ऊपर ना पलटे। तो आपने ये भी काम अपने साथ करना है। अगर आप किसी हिसार का जो है ना आमिल नहीं है तो फिर चारों कुल
और सूरह फातिहा 3-3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें नक्श लिखने से पहले। इंशाअल्लाह इससे आपकी हिफाजत होगी। और फिर आप ये नक्श लिख कर मरीज़ को इस तरतीब से दें जिस तरीके से हमने आपको सिखाया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो जिन्नात के मामलात हैं मरीज़ के ऊपर से दूर होते हुए आपको दिखाई देंगे और मरीज़ जो है वो सुकून भी महसूस करेगा। बाद लोग ये होते हैं कि जो नक्श हरकरा उनके अमल में होता है, उनकी इजाज़तें भी होती हैं, तो वो करते हैं। ये होता है मरीज़ को एक घड़ी के लिए, लम्हे के लिए तो सुकून आ जाता है, लेकिन फिर वही आसिबी मामला, फिर चीखना चिल्लाना, पूरे घर वालों का जो है वो नींद उसने हराम किया हुआ है। एक शख्स मेरे पास आया, चंद दिनों की बात है कि मैं सो रहा था, किसी ने आकर मुझे जगाया कि एक शख्स आया है, वो कह रहा है कि मेरे बच्चे पर जिन्नात के असरात हैं, वो चिल्ला रहा है और पूरे घर वाले तंग हैं, तो आप लिहाजा चलिए उसको दम कीजिए। तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं नहीं चलूँगा। फिर नमाज़ फ़जर के बाद वो हज़रत आ गए दोबारा। अच्छा, वो आ गए तो फिर मैंने उनसे बात की कि आप पहले से इस शख्स के मुताल्लिक़ किसी से इलाज करवाते हैं? उन्होंने कहा हाँ, एक है इस्लामी भाई, हम उनसे करवाते हैं। तो लेकिन ये होता है कि उसने घर में लगाने के लिए भी दिए, पीने के लिए, उस वक्त तो थोड़ा सा फ़ायदा होता है, लेकिन बाद में फिर मरीज़ की कंडीशन वही है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मैंने उनसे अर्ज़ की कि हम फ़ीस तो लेंगे आपसे, लेकिन ये है कि हम दीगर जो आमिलीन हैं उनके तावीज़ात आपको बांधने नहीं देंगे या इस्तेमाल करने नहीं देंगे। फिर जो भी कुछ हो आप जाने हम जाने, जो भी मामला हो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो होता ये है कि हम जो अमल करते हैं हम इस तरह नहीं करते कि मरीज़ बस आधे घंटे के बाद फिर उसको हो जाए, 1 घंटे के बाद, दिन के बाद, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो ये इलाज तो ना कहलाया ना। एक तो वक्ती तौर पे, फिर ये तो हर कोई बंदा उसके ऊपर दम कर सकता है। वक्ती तौर पे दम करने से भी जो है ना इस तरह फ़ायदा होता है। तो फिर वो तो इस तरह उसके घर वाले भी उन्होंने बताया कि हमारे घर वाले उस पर दम करते रहते हैं, वो इस तरह का इफ़ाक़ा होता रहता है आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। तो ये बाकायदे तौर पे एक इलाज नहीं कहलाता। तो अगर आप हमसे भी इस तरह का इलाज करवाना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, तो इंशाअल्लाह स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह आप हमसे रब्ता करें तो इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श आपको जवाब भी मिलेगा और हम तावीज़ात भी भेजेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो हम खुद भी आएँगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।